दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि हिमाचल में एक ऐसी जगह है जहाँ पहुँचकर ऐसा लगता है कि शायद इससे खूबसूरत जगह और कोई हो ही नहीं सकती। जहाँ चारों तरफ पहाड़ों की ठंडी हवा, सामने दूर दूर तक फैले हुए नज़ारे, नीचे बहती हुई सतलुज रिवर और पूरा बिलासपुर शहर आपकी आंखों के सामने दिखाई देता है, तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ही जगह पर लेकर आया हूँ, बांदला हिल टॉप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्लॉगर शिवम। दोस्तों, मैं पेशे से एक इंजीनियर हूँ और इन दिनों मैं हिमाचल प्रदेश में एक साइट का काम चल रहा था। जब साइट का काम ख़त्म हुआ तो मुझे वापस चंडीगढ़ के लिए निकलना था। लेकिन जिस दिन मुझे निकलना था वो था संडे। तो हमने सोचा संडे को ऐसे ही क्यों ख़राब किया जाए, क्यों ना किसी नई और अनजान जगह को एक्सप्लोर किया जाए। बस फिर क्या था, हम निकल पड़े एक ऐसी जगह की तलाश में जहाँ सुकून भी हो, शांति भी हो और प्रकृति के सुंदर नज़ारे भी मिले। और इसी तलाश में हम पहुँच गए हिमाचल की एक ऐसी जगह पर जिसे बहुत कम लोग एक्सप्लोर कर पाते हैं। और यह जगह है बांदला हिल टॉप। यह खूबसूरत हिल टॉप बिलासपुर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहाँ पहुँचते ही जो नज़ारा दिखाई देता है वो सच में दिल खुश कर देता है। ऊपर से पूरा बिलासपुर शहर दिखाई देता है, साथ ही दूर दूर तक बहती हुई सतलुज रिवर का अद्भुत दृश्य भी देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ से दूर दूर तक बर्फ़ से ढके पहाड़ भी दिखाई दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़ा एडवेंचर भी करना पड़ता है, क्योंकि लास्ट के लगभग 1-2 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी ख़राब है, जिसकी वजह से कई बार गाड़ी आगे नहीं जा पाती है। इसीलिए अगर आप यहाँ आएँ तो बेहतर है कि थोड़ा पहले ही गाड़ी पार्क कर दें और फिर पैदल ऊपर जाएं। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन ऊपर पहुँचने के बाद जो नज़ारा मिलेगा वो सारी थकान भुला देगा। यह जगह एक और चीज़ के लिए भी काफ़ी मशहूर है। यहाँ पैराग्लाइडिंग भी होती है। कई लोग यहाँ सिर्फ पैराग्लाइडिंग का मज़ा लेने के लिए आते हैं और ऊपर से पूरे बिलासपुर का दृश्य देखना सच में एक अलग ही अनुभव देता है। मैं बांदला हिल टॉप पहुँच चुका हूँ और यहाँ से जो नज़ारे देखने को मिलते हैं वो वाकई में एक इतना सुंदर सुंदर नज़ारे हैं। वाकई में एक करिश्मा लगता है मुझे तो। और इसमें जो सुकून मुझे मिलता है ना, वो कहीं पे भी जाके मुझे ऐसा सुकून नहीं मिलता है जो मुझे पहाड़ों में आके मिलता है। और जब आप पहाड़ में अगर आए हैं और यहाँ पे आपको महादेव ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो देखिए, ये यहाँ पे महादेव विराजमान है। यहाँ पे एक महादेव का एक मंदिर है, तो दर्शन कीजिए। महादेव के दर्शन करने के बाद हम थोड़ा सा और ऊपर बढ़े तो हमें यहाँ पे एक पार्क दिखाई दिया। देखिए कितने ऊपर, पहाड़ों के ऊपर एक पार्क बना हुआ है, जो कि यहाँ से सारा नज़ारा दिखाई देता है। सारा नीचे का बिलासपुर दिखाई देता है। पीछे वो सारे पहाड़ दिखाई देते हैं, जो पीछे बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, वो दूर पहाड़ ढके हुए हैं बर्फ़ से। और ये कितना सुंदर व्यू यहाँ से दिख रहा है। और ये जिसने भी ये पार्क बनाया वाकई में खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मैं यहाँ पे जैकेट भी ले गया था, तो थोड़ी बहुत सर्दी थी यहाँ पे, लेकिन मैंने यहाँ पे अपनी जैकेट उतार दी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ठंडा एहसास जो होने लगा था ना, जो हवा यहाँ का। और देखिए वो पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, कितने अच्छे पहाड़ हैं। हो सकता है ये मनाली के पहाड़ हों जो बर्फ़ से ढके हुए हैं। ऊपर ऊपर के जो सारे पहाड़ ये दिखाई दे रहे हैं, इनका देखिए सुंदर सा व्यू दिखेगा। क्योंकि मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं, तो देखिए मैं पहाड़ों के साथ में दिल बनाने की कोशिश कर रहा था, जो कि सही तरीके से नहीं बन पाया। हमने यहाँ कुछ समय आराम किया, प्रकृति का आनंद लिया और वहीं पर थोड़ा योगा भी किया। सच कहूँ तो इतनी शांति और सुकून शायद ही कहीं और मिलता हो। थोड़ा आराम करने के बाद हम बैठ गए योगा करने। योगा करने के लिए मेरे सर मुझे बता रहे थे कि योगा कैसे करना है और कितने देर तक करना है, और योगा में हमें कौन कौन सी चीज़ें करनी है। तो हमें इसमें करना था कपालभाति, अनुलोम विलोम, जो कि हमने शुरू कर दिया था करना। और मुझे बता रहे थे कि कैसे करना है। सांस ऊपर लेनी है,
ऊपर लेके धीरे धीरे छोड़नी है सांस। योगा करने के बाद मैंने सोचा कुछ और एडवेंचर किया जाए, तो मैंने एक दो पुलअप्स लगाए, जो कि ज़्यादा हो नहीं पाया। मैंने 4 लगाए, उसके बाद नहीं हो पाया मुझसे। बांदला हिल टॉप घूमने के बाद हमें पता चला कि बिलासपुर में एक ढाबा है जहाँ की मक्के की रोटी और सरसों का साग बहुत मशहूर है। तो बस फिर क्या था, हम निकल पड़े उस ढाबे की तलाश में। रास्ते में लोगों से पूछते पूछते आखिर हम उस ढाबे तक पहुँच ही गए। हमने उनसे पूछा, क्या ये वही ढाबा है जहाँ मक्के की रोटी और सरसों का साग फेमस है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। हमने भी तुरंत कहा, मक्के की रोटी और सरसों का साग जो आपके ढाबे की शान है। बस थोड़ी अनलकी बात ये रही कि उस समय सरसों का साग का सीज़न नहीं था। तो उन्होंने कहा, साग तो अभी नहीं मिल पाएगा, लेकिन मक्के की रोटी के साथ दाल और कढ़ी ट्राई करिए, मज़ा आ जाएगा। लेकिन जब उन्होंने लगाया खाना और हमें परोसा खाना, तो बड़े प्यार से परोस रहे थे खाना वो। लेकिन दोस्तों, जब हमने वो खाना चखा, सच बताऊं तो इतना लाजवाब खाना मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में शायद ही कभी खाया। एक साधारण सा ढाबा, लेकिन स्वाद ऐसा कि दिल खुश हो गया। और यहाँ के इस ढाबे का तो क्या ही कहना, ज़रूर स्वाद चखें यहाँ का। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में एक नई जगह और एक नए अनुभव के साथ में। थैंक यू सो मच।